नमस्कार। आज बात करते हैं साल 2025 की। ये भारत के लिए सिर्फ एक और साल नहीं था, बल्कि एक ऐसा साल था जिसने आने वाले कल के लिए यानी भविष्य के लिए बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी। ये वो साल था जब देश ने कई जरूरी सेक्टर्स में एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अब ये सवाल मन में आ सकता है कि भाई एक साल में क्या बदलता है। बड़े बदलावों में तो दशकों लग जाते हैं, लेकिन 2025 में हमने देखा कि कैसे कुछ ही महीनों में हुई अलग अलग घटनाएं जब एक साथ जुड़ती हैं तो देश को एक नई ही दिशा में ले जाती हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी से। 2025 में भारत ने टेक्नोलॉजी और स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो छलांग लगाई वो सच में देखने लायक थी। ये हर तरफ हो रहे इनोवेशन का ही नतीजा था। देखिए, इस साल इसरो ने एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं हासिल की। साल की शुरुआत ही हुई गगनयान के मानव रहित परीक्षण से। ये भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। फिर जून में नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो हमारी पृथ्वी की निगरानी करेगा। और साल खत्म होते होते शुक्र ग्रह के लिए जो शुक्रयान मिशन भेजा जाना है, उसका भी फाइनल टेस्ट पूरा हो गया। अच्छा, ये तो हुई आसमान की बातें। जमीन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, बल्कि असल जिंदगी का हिस्सा बन गई। दिल्ली में एआई ट्रैफिक संभाल रहा था तो बेंगलुरु में एआई वाले अस्पताल और मेडिकल लैब बीमारियों का पता लगा रहे थे। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी की सेहत बताने वाला स्कैनर बना दिया और किसानों के लिए भी एआई पर चलने वाला फसल बीमा पोर्टल लॉन्च हो गया। मतलब एआई हर जगह पहुंच रहा था। और टेक्नोलॉजी में ये जो तरक्की हो रही थी, इसका सीधा असर गवर्नेंस और फाइनेंस यानी शासन और वित्त के तरीकों पर भी पड़ रहा था। 2025 में देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया गया, जिससे आम नागरिक तक पहुंचना और आसान हो गया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 16.8 बिलियन। ये सिर्फ एक महीने यानी फरवरी 2025 में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। ये दिखाता है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी गहराई तक जा चुका है और कैसे ये करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहा है। लेकिन ये डिजिटल बदलाव सिर्फ पेमेंट तक ही नहीं था। देश की जनगणना जैसा भारी भरकम काम भी अब डिजिटल हो रहा था। इसकी शुरुआत एक प्लान के साथ हुई। पहले चरण में जनवरी में कर्नाटक, फिर अप्रैल में गुजरात और सितंबर तक महाराष्ट्र में भी इसे लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए, जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया बढ़ रही थी, उसे सुरक्षित रखना भी तो जरूरी था। तो सरकार ने साइबर सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया। नागरिकों का डेटा सेफ रहे, इसके लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षित भारत पोर्टल और डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बिल जैसी कई नई नीतियां और कानून बनाए गए। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। देखते हैं कि 2025 में विकास और निवेश के वो कौन से संकेत थे जो एक मजबूत आर्थिक भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे। तो साल की शुरुआत ही एक मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ हुई। फरवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 660 बिलियन डॉलर के एक बहुत ही प्रभावशाली स्तर पर था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये सिर्फ एक स्थिर आंकड़ा नहीं था। कुछ ही महीनों में मई तक ये बढ़कर 681 बिलियन डॉलर हो गया। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में लगातार विदेशी निवेश आ रहा था और स्थिरता बनी हुई थी। और फिर साल के अंत तक भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दिसंबर में विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। ये लगातार होती बढ़ोतरी देश की मजबूत आर्थिक कहानी का एक साफ सबूत थी। और इस आर्थिक रफ्तार को दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने भी माना। चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या एसबीआई, सब के सब भारत के लिए 7% से ज्यादा की मजबूत ग्रोथ रेट का अनुमान लगा रहे थे। ये दिखाता है कि दुनिया का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा कितना बढ़ रहा था। इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था देश का बढ़ता स्टार्टअप कल्चर। 2025 वो साल था जब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। इसका सीधा मतलब है नए आइडिया, नई नौकरियां और इनोवेशन का एक ऐसा माहौल जो देश को तेजी से आगे ले जा रहा था। लेकिन 2025 की कहानी सिर्फ पैसों और आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं थी। ये ग्रोथ टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए पर्यावरण और क्लीन एनर्जी की दिशा में भी बहुत जरूरी कदम उठाए गए। इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट से हुई।
अप्रैल में भारत के ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को रफ्तार देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के एक नए ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा हुई। इसका मकसद साफ था, क्लीन एनर्जी और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। और ये पैसा सिर्फ घोषणाओं में नहीं रहा, इसका असर जमीन पर भी दिखा। कोची में देश का पहला ग्रीन शिपिंग पोर्ट बना, नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, असम में बाढ़ की निगरानी के लिए एआई सिस्टम लगाया गया और यहाँ तक कि जैसलमेर में रेगिस्तानी पानी को रिसाइकिल करने का प्लांट भी लगाया गया। अच्छा, जब देश के अंदर इतना कुछ हो रहा था तो जाहिर है इसका असर दुनिया में भी दिख रहा था। विश्व मंच पर भारत की भूमिका और ज्यादा प्रभावशाली बन रही थी। चलिए देखते हैं कैसे। 2025 में भारत ने दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कई अहम समझौते किए। अमेरिका के साथ स्पेस डेटा शेयर करने पर, रूस के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, यूके के साथ डिजिटल ट्रेड पर और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भविष्य की ऊर्जा जैसे कि हाइड्रोजन और रिन्यूएबल पावर पर भी समझौते हुए। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था ग्लोबल हाइड्रोजन अलायंस का हिस्सा बनना। ये एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप है जो भविष्य की सबसे जरूरी ऊर्जा यानी क्लीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है। इसमें भारत का शामिल होना ये दिखाता है कि देश भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर कितना सीरियस है और इसमें एक लीडर की भूमिका निभाना चाहता है। तो कुल मिलाकर 2025 सिर्फ कुछ घटनाओं का साल नहीं था, ये एक ऐसी नींव थी जिस पर एक नए भारत की इमारत खड़ी हो रही थी। एक ऐसा भारत जो तकनीकी रूप से आगे हो, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, पर्यावरण को लेकर जागरूक हो और दुनिया में एक मजबूत आवाज रखता हो। तो 2025 ने जो रफ्तार दी है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि इस मजबूत नींव पर 2026 में भारत का अगला कदम क्या होगा। एक बात तो तय है, भविष्य निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होने वाला है।